दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 14 जून को जो सेकेंड शिफ्ट में बिहार पुलिस मध्य निषेध का एग्जाम होने वाला था, उसका जो एग्जाम हो चुका है द्वितीय पालिका, और उसी का जो है एग्जाम पेपर को एनालिसिस कराने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं वाले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है, पीलिया मुख्य रूप से को संक्रमित करती है। तो बताइएगा जो पीलिया रोग है वो मुख्य रूप से किसको संक्रमित करती है? तो यह आंत को संक्रमित करती है। डी पहला प्रश्न है कि पीलिया रोग जो है मुख्यतः डैश को संक्रमित करती है। तो बताइएगा जो पीलिया रोग है वो मुख्य रूप से किसको संक्रमित करती है? तो यह यकृत को संक्रमित करती है। आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधा द्वारा उनके सामान्य स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से जो है कौन सा तत्व सामान्य स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो वो पीएनबी, जिसे जो है हम लेड यानी कि शीशा कहते हैं, यह जो है आवश्यक नहीं होता है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जो है यह सब आवश्यक होते हैं स्वास्थ्य के लिए पौधे के, लेकिन जो होता है शीशा का आवश्यक नहीं होता है। क्योंकि शीशा का हम उपयोग क्यों करेंगे? शीशा का उपयोग तो हम चेहरे देखने के लिए करते हैं ना, इसलिए यह जो होगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग डैश होता है। तो बताइएगा मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो वो परम मस्तिष्क होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि फलों के परिपक्वता को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। तो बताइए फलों की परिपक्वता को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है? तो वह पिनीट्रोमीटर है। पिनीट्रोमीटर है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, फास्फोरस का मुख्य कार्य डैश के निर्माण में होता है। तो बताइएगा जो फास्फोरस है उसका मुख्य कार्य किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए किया जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि जड़ें ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करती है? तो बताइएगा जो जड़ है वो ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करती है? तो गैसों के रूप में करती है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, फलों को रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जाता है, इसका मुख्य कारण है? तो बताइएगा फल जो है उसको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है यह बताना है। तो श्वसन का निष्कर्षण होने के लिए जो है इसे रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। तो ध्यान रखना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, पुरुषों में विषाण कोष डैश होता है। तो बताइएगा पुरुषों में जो है विषाण कोष कहाँ होता है? तो वह जो है विषाणु में होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? तो बताइएगा कौन जो है एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? तो वह पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि मुख गुहा मानव डैश तंत्र का एक हिस्सा है। तो बताइएगा जो मुख गुहा है वह किस तंत्र का एक हिस्सा है? तो वह पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों जो मुख गुहा होता है यहीं से जो होता है पाचन, अपना भोजन का पाचन जो है शुरुआत हो जाता है। तो यह ध्यान रखना। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से दो जीव एक ही संघ में आते हैं? तो बताइएगा कौन सा दो जीव है जो एक ही संघ में आते हैं? वो तितली और झींगा जो है एक ही संघ में आते हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, उस पद पर उत्तक की पहचान कीजिए जो कि एक प्रकार का विभोजक नहीं है। तो बताइएगा वो कौन सा एक प्रकार का उत्तक है जो विभोजक नहीं है? तो जाइलम है। जाइलम। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि आंख के निम्नलिखित में से किस भाग में मांसपेशियां होती है? तो बताइएगा आंख के किस भाग में मांसपेशियां होती है? तो वह परितारिका में होती है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि पुष्प का कौन सा भाग बीज का निर्माण करता है? तो बताइएगा पुष्प का वो कौन सा भाग है जो बीज का निर्माण करता है? ये बीजांड में जो होता है बीज का निर्माण होता है।
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि मेढक के आमाशय में आयाम पेशी स्तर कहाँ स्थित होती है? तो बताइएगा मेढक के आमाशय में आयाम पेशी स्तर कहाँ स्थित होती है? तो वह लस्य स्तर के नीचे स्थित होती है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से गोबर गैस में उपस्थित होती है? तो बताइएगा कौन सा जो है हाइड्रोकार्बन वो मुख्य रूप से गोबर गैस में उपस्थित होती है? तो मीथेन गैस जो होता है गोबर गैस में उपस्थित होती है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पीएच स्तर एक क्षारीय मृदा को दर्शाता है? तो बताइएगा कौन सा मृदा का जो है पीएच स्तर जो है क्षारीय मृदा को दर्शाता है? तो वह पीएच जो होता है 6.5 होता है जो क्षारीय मृदा को दर्शाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि गैस में अणुओं की गति होती है। तो बताइएगा गैस में जो है अणुओं की गति क्या होती है? केवल ऊपर नीचे होती है। जो गैस है उसमें जो है अणुओं की गति केवल ऊपर नीचे आती है। तो यह ध्यान रखना। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके अयनन विभव निम्नतम है? बताइए किसके जो है अयनन विभव जो है निम्नतम होता है? तो वह क्षार धातु के जो है अयनन विभव निम्नतम होता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु के चाकू से काटा जा सकता है? तो बताइएगा वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो वह लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। यह तीनों जो है जिसे चाकू से काट सकते हैं। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु के चाकू से काटा जाता है? तो वह डी जो है लिथियम पोटेशियम हो जाएगा। तो ध्यान रखना। वह पदार्थ जो लौंग के साथ प्रक्रिया करके गलनीय द्रव बनाता है कहलाता है। तो बताइएगा वह कौन सा जो है लौंग है प्रक्रिया करके लौंगीय द्रव बनाता है? तो वह गलानक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? बताइएगा कौन सा जो है वो मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? तो वह सीडेराइट जो है मैग्नीशियम का नहीं अयस्क है। डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो है डोलामाइट हो जाए, मैग्नेसाइट हो गया, कॉर्लोलाइट हो गया, यह सब जो है मैग्नीशियम का अयस्क है। लेकिन सिडोराइट जो है पारा का अयस्क है। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? तो बताइए कौन सा तत्व है जो संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? तो वह कैडमियम है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि जड़त्व अघूर्ण डैश निर्भर करता है। तो बताइएगा जो जड़त्व अघूर्ण है वो किस पर निर्भर करता है? तो धूण और कश की स्थिति द्रव्यमान वितरण पर जो है निर्भर करता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग होती है। तो बताइए वैसा कौन सी वह वस्तु जो प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग कैसा हो जाता है? तो वो काला हो जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 से अधिक होता है? तो बताइएगा किस दर्पण की आवर्धक क्षमता जो है +1 से जो है अधिक होती है? तो वह अवतल दर्पण की होती है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बताइएगा एक जो है डीसी जनरेटर वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पर काम करता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाले डैश को बचाती है। तो बताइएगा ओजोन परत जो है पृथ्वी की सतह से सूर्य से आने वाली डैश को बचाती है। तो वह पैरावैज्ञानिक किरणों से को बचाती है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि यदि एक वस्तु का वेग समय के समानुपाती है तो उसका वस्तु डैश है। बताइएगा यदि एक वस्तु समय के समानुपाती है तो उसके वस्तु में डैश होती है। एक समान त्वरण होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि वायुमंडल में घनन
तब होता है जब डैश बताना। वायुमंडल में जो है घनत्व कब होता है? जब तापमान औसंक पर पहुंच जाता है तब जो है वायुमंडल में घन होना स्टार्ट हो जाता है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, ग्रामीण बैंक प्रणाली इनमें से कौन से बैंक शामिल नहीं होते हैं? तो बताइएगा ग्रामीण बैंक प्रणाली में इनमें से कौन से बैंक शामिल नहीं होते हैं? तो वह विश्व बैंक शामिल नहीं होता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, उत्पादक लागत में डैश शामिल नहीं होता है। बताइएगा उत्पादन लागत में जो डैश में हो वो शामिल नहीं होता है। तो कच्चा माल शामिल नहीं होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, ना तो लाभ और ना ही हानि की स्थिति को डैश कहा जाता है। तो बताइएगा ना तो लाभ और ना ही तो हानि की स्थिति को कहा जाता है, डैश में कहा जाता है लाभ और अलाभ स्थिति कहा जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निवल राष्ट्र उत्पादक यानी कि एनएनपी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बताइएगा एनएनपी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वह जो है पहला सही है। एनएनपी प्राप्त करने के लिए जीएनपी से मूल्यह्रास को घटाया जाता है। यह जो आपका पहला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र जीवम है? तो बताइएगा कौन जो है निम्नलिखित में से समुद्र जीवम है? तो वह नदी है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सी हिमालय की बृहत्तम पर्वत श्रृंखला है? तो बताइएगा कौन जो है हिमालय के बृहत्तम जो है पर्वत श्रृंखला है? तो वह शिवालिक है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो बताइएगा जो गंगा नदी है वो बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो टोटल 12 जिलों से होकर गुजरती है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि करबी लंगम्पी जल विद्युत परियोजना कार्यक्रम किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा करबी जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? तो वो असम में स्थित है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी की ढलानों पर लहर या मलबे के कीचड़ को प्रवाह कारण नहीं है? तो बताइएगा कौन जो है ज्वालामुखी के ढलानों पर लहर या मलबे के कीचड़ के प्रवाह का कारण नहीं होता है? तो वह मानव जनित बाधाएं जो होती है वो कारण नहीं होता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मानचित्र पर भू आकृति के निरूपित करने वाले रंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा मानव चित्र पर भू आकृति को निरूपित करने वाले रंगों के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वह जल निकाय नीला हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो जो है ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि जेट स्ट्रीम क्या है? तो बताइएगा जो जेट स्ट्रीम है वह क्या है? तो यह पृथ्वी के सतह के ऊपर तेज हवाएं जो होती है उसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो जेट स्ट्रीम है वह पृथ्वी के सतह के ऊपर ही तेज हवाओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो बताइएगा भारत में जो है पिन कोड प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो यह 15 अगस्त 1972 को शुरू गई थी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि काजीगंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए जो है विख्यात है? तो बताइएगा जो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जानवर के लिए प्रमुख है? वह एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है यह असम में जो है राष्ट्रीय उद्यान है स्थित है। तो यह भी ध्यान रखना। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि पाटना कलम एक डैश है। तो बताइएगा पाटना कलम जो है डैश है क्या है? तो यह चित्रकला की एक शैली है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइएगा सबरीमाला मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है
कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ स्थित है? तो बताइएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है हेडक्वार्टर वो कहाँ स्थित है? तो द हेग में स्थित है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि किसके राज्य में कल्याण मंडप का रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो बताइएगा किस राज्य में कल्याण मंडप का रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? वह विजयनगर का था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो बताइएगा बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो वह लहेन सिरोल ने कहा था। वो लहेल सिरोल ने कहा था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजन पद स्थित है। तो बताइएगा जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजन पद था वो कहाँ स्थित था? तो वह राजस्थान में स्थित था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिनर डी गुल मैसूर के एक आधुनिक शस्त्र नगर की स्थापना की? तो बताइएगा किसने 1755 में डी गुल मैसूर की एक आधुनिक शस्त्र नगर की स्थापना की? तो वह हैदर अली ने किया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो बताइएगा कौन जो है सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? वह शेख निजामुद्दीन औलिया कहलाता था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है सिख संघ के 12 राज्यों को क्या कहा जाता है? तो बताइएगा सिख संघ के 12 राज्यों को क्या कहा जाता है? तो वह मिसल कहा जाता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बताइएगा बक्सर के जब लड़ाई हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि 1613 में मुगल सम्राट डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। तो बताइएगा 1613 में किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने के लिए जो है अनुमति दी थी? तो वह जहांगीर ने अनुमति दिया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है वर्तमान समय के कलकत्ता का गठन 1990 में कालीघाट गोविंदपुरम और डैश के नाम 3 गांवों के एकीकरण के लिए किया गया था। तो बताइएगा जो कोलकाता का गठन 1690 में वह किन जो है 3 शहरों के नाम एकीकरण के लिए किया गया था? तो वह कालीघाट के और गोविंदपुरम और एक था जो वह सुतानु था। इसके लिए जो है एक गांव का एकीकरण किया गया था। तो ध्यान रखना डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बताइएगा मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो वह बाजीराव द्वितीय था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आंदोलन किया था? तो बताइएगा महात्मा गांधी ने किस वर्ष अंग्रेजों के द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है पारित किए थे वो किस वर्ष? तो वह 1919 में किए थे। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि सूरत की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुई थी? तो बताइएगा सूरत के जो संधि है अंग्रेज और किसके बीच हुए थे? वह रघुनाथ राव के बीच हुई थी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि 1780 ईस्वी में डैश ने भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया था। बताइएगा 1780 में किस भारतीय ने पहला अखबार द बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित किया था? वह जेम्स ऑस्टम हिंकी ने किया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? तो बताइएगा सम्राट अशोक शाह वह किस मौर्य साम्राज्य का पुत्र था? तो वह बिंदुसार का था। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है अपनी मालावा विजय का जश्न मनाने के लिए राणा कुंभ ने चित्तौड़ डैश का निर्माण किया? तो बताइएगा मालावा विजय का जश्न मनाने के लिए
राणा कुंभ ने चित्तौड़ में किसका निर्माण किया था? तो वह कीर्ति स्तंभ का जो है निर्माण किया था। ध्यान रखना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ में निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो बताइएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 या 243 के ओ किससे संबंधित है? तो वह पंचायत से संबंधित है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो बताइएगा, कौन सा जो है अनुच्छेद जो है भारत की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो वह 25 और 28 जो है, 25 से लेकर 28 तक संबंधित है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि 1959 में पंचायती राज्य स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो बताइएगा, 1969 में पंचायती राज्य स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था? तो वह राजस्थान था। और ये जो पंचायती राज्य व्यवस्था लागू था, राजस्थान के नागौर में हुआ था। तो यह भी ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, पंचायत राज्य व्यवस्था मूल्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है। बताइएगा, पंचायत राज्य व्यवस्था का मूल्य उद्देश्य सुनिश्चित करना क्या है? तो वह है लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण करना और विकास में जन भागीदारी करना। ये 2 और 3 जो है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो बताइएगा, परिभाषा में जो है संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? तो वह समिति सरकार है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न रहे, तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो बताइएगा, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी नहीं रहते हैं, तब उस समय में राष्ट्रपति का काम कौन करेगा? तो वह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो बताइएगा, लोकसभा का कोरम जो होता है वो कुल सदस्य के कितने संख्या होता है? तो बताइएगा, तो यह 1/10 होता है। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बताइएगा, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान समाहित पाई जाती है, वो कौन सी है? वो तो यह एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यवाहीन समाज है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि पंचायती राज्य विषय है। तो बताइएगा, पंचायत जो है किस राज्य का विषय है? तो यह राज्य सरकार का विषय है, जो राज्य सूची का विषय है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद 53 है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो बताइएगा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 है, उसमें पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो वह स्वर्ण पदक जीता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? बताइएगा, 72वें जो है मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन है भारत के किस राज्य में किया जाएगा? वह तेलंगाना में किया जाएगा। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला फ्रोजेन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो बताइएगा, भारत का जो है पहला फ्रोजेन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह पश्चिम बंगाल में किया गया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, किस देश की महिला क्रिकेटर अलांगाना किंग फरवरी 2025 में आईआईसी का सम्मान जीता है? तो वह ऑस्ट्रेलिया का जीता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किस नाम पर रखा जाएगा? तो बताइएगा, बेंगलुरु सिटी है उसका
किसके नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया जाएगा? तो वह डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रख दिया जाएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि 10 मार्च 2025 को भारत के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 56वां स्थापना दिवस मनाया गया था। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो यह जो चंद्रयान 5 जो मिशन को मंजूरी दी गई है भारत सरकार, यह मिशन जो है जापान के सहयोग से किया जाएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो बताइएगा किस राज्य के महिला ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? वह उत्तराखंड के की गई है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में किसके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेस विकसित किया है? तो यह इसरो ने किया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने % की वृद्धि की है? तो बताइएगा मार्च 2025 तक भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितना % वृद्धि की है? तो वह 24% की है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपका 100% प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आप लोग बताइएगा 100 में से आप लोग परीक्षा में कितना जो है स्कोर कर परीक्षा आए हैं। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।